कुछ जो है लड़के के लिए सेटिंग पेटिंग बाल वाल अपडेट किए हुए हो और कह रहे हो कि उसके लिए नहीं है, किसके लिए है? अच्छा, अकाउंट क्यों बनाए हो बताओ? अभी तक तुम्हें तो कोई मतलब नहीं उस अकाउंट से कि उस अकाउंट से कुछ चलता रहता है। अकाउंट से तो डिलीट अब तक मार देना चाहिए था। कहीं ना कहीं मन में है कि ये चीज़ छूट के जाने ना पाए। कहीं ना कहीं मन में ऐसी चीज़ें हैं आपके कि वो बनी रहे। अच्छा तुम्हें बताओ क्यों अकाउंट अभी बचा के रखे हो? आशा की किरण है कि नहीं? कि क्या पता कहीं ना कहीं कुछ लबड़ेबाजी हो जाए। आए जब उस लड़की ने साफ साफ तुमको कह दिया कि तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें, फिर जो है काहे सटे पड़े हो यार? लाख जूता खाएं तमाशा घुस के देखेंगे क्यों? ये तो वही हाल हो गया है ना कि लाख जूता खाएं तमाशा घुस के देखेंगे। क्या कहते हो? बात सही है या गलत? बताइए अतुल जी। इतना जो है दुख मिला है फिर भी जो है अकल नहीं आ रही है। लाख तमाशा खाए, लाख जूता खाए तमाशा घुस के हम तो देखेंगे भाई। क्यों? अभी तो 21-22 साल के हुए हो ना। नौकरी करना चाहते हो पहले कि शादी करना चाहते हो? नौकरी के बाद शादी करोगे ना? अच्छा, नौकरी क्यों पाना चाहते हो? बताओ नौकरी क्यों पाना चाहते हो? नहीं, नौकरी क्यों पाना चाहते हो? सही तरह उत्तर दो। सब नौकरी पाना चाहते हैं इसलिए नौकरी पाना चाहते हो? ये कोई उत्तर थोड़ी हुआ। सब इतने सारे लोग जो है, मान लो इतने सारे लोग गड्ढे में जाके कूद रहे हो तो तुम भी जाके कूदोगे क्या? हाँ, किस टाइप की दिक्कत है बताइए ज़रा खुल करके। घर में क्या चीज़ की दिक्कत है? फाइनेंशियल मतलब? हाँ, फाइनेंशियल को हिंदी में थोड़ा बताइए। आर्थिक दिक्कत है। आर्थिक दिक्कत कैसे दूर होगी ये ज़रा बताइए आप। वो तो कभी नहीं दूर होगी सर, पर आर्थिक स्थिति कभी सही नहीं होगी तुम्हारी? नहीं, मतलब उतनी कभी नहीं सही होगी, पर थोड़ी बहुत सही हो जाएगी। ज़्यादा दिक्कतें हैं। हाँ, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है नौकरी पाने से सही होंगी। है तो नौकरी कौन सी पाना चाहते हो? कोई भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, बस अच्छी खासी सैलरी। प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी मिल जाए कर लोगे, है ना? अच्छी खासी सैलरी। अच्छी खासी सैलरी हो और क्या हो? बस हो गया। अच्छा, मान लो तुम्हारी सैलरी 50,000 हो गई, तुम्हारे खाते पे आ गई, तो उस 50,000 का तुम यूज़ कैसे करोगे? कैसे उस 50,000 का यूज़ करोगे? जो भी काम रहेगा घरों में करा देंगे और बच्चे का सेव करके रख देंगे। क्या क्या? जो भी काम लगेगा घरों में दे देंगे, बाकी जो बचेगा सेव करके रख देंगे। मान लो 50,000 में 50,000 घर में काम लग गया, फिर तो तुम सेव करके क्या रखोगे फिर? थोड़ा बहुत रखेंगे। कैसे रख पाओगे यार? क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो कि जो काम लगेगा वो घर में दे देंगे, बाकी सेव करके रखेंगे। पूरा पैसा ही काम में लग रहा है, कैसे सेव करके रखोगे? और घर में क्या क्या काम में दोगे? मान लो तुम्हारा जो भाई है वो गलत काम में मांग रहा हो, तुम्हें ना बता रहा हो, कह रहा भैया हम तो पढ़ाई करेंगे, और जा रहा हो फिल्मी दुनिया का फिल्म देखने, शराब पीने के लिए, फिर तुम नौकरी करोगे कि उसके साथ जाके उसकी जासूसी करोगे? देख रहे हो तुम कितने ज़्यादा कंफ्यूज हो। तुम खुद ही नहीं जान रहे हो कि तुम्हें जो सैलरी मिलेगी तुम उसका करोगे क्या। बस
चाहते हो कि बस सैलरी मिले। जब तक इंसान बेटा ये नहीं जानेगा कि उसके पास जो 20 रुपया है या 100 रुपया है उसका वो क्या यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, ये नहीं जानेगा, वह उसके पास पैसों कितनों आ जाए वो दरिद्र ही बना रहेगा। पैसे का तो यूज़ करना पता ही नहीं है ना कि हमें पैसे का यूज़ कहाँ करना है। तुम कह रहे हो कि मुझे नौकरी लग जाएगी, जो पैसा आएगा घर में दे दूंगा। घर में किसको दोगे पैसा? तुम्हारी माँ तो है नहीं, मौसी है, और तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी को तुम्हें पता ही है कि वो कैसे हैं। मौसी का भी तुम्हें पता ही है कि आज हैं कल फिर अपने गांव भाग जाएंगे। यानी तुम किसको दोगे घर में? उनका अपना घर नहीं है, कहाँ मौसी हैं, उनकी तो भी शादी भी नहीं हुई है ना, तो वो कभी भी जा सकती हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनको बांध नहीं सकते हो तुम लोग। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि तुम कैसे जो है ये कह पाओगे कि घर में हमने इसको दे दिया पैसा और ये सही यूज़ करेगा? कैसे ये डिसाइड करोगे? पैसा कमाने के लिए सब परेशान हैं, लेकिन पैसे का यूज़ कैसे किया जाए ये कोई नहीं जानना चाहता है, बस सब पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे का सही यूज़ करोगे, ये इतनी सद्बुद्धि रहेगी तो जीवन तुम्हारा सुख ही से बीतेगा। और पैसे का सदुपयोग नहीं करोगे तो वही पैसा तुमको दुख के खाई में पहुंचा देगा। अब देखो, दो आदमी हैं, एक के पास पैसा आया, मान लो 50,000 दोनों को मिला। एक जो है 50,000 में से कुछ रुपए जो है बचा के रख रहा है, कुछ रुपए जो है घर के खर्चा पानी में दे रहा है, कुछ रुपए जो है अपना पुण्य बढ़ाने के लिए कहीं दान भी दे रहा है, कुछ है कि कहीं सत्संग या भागवत कथा करवा ले रहा है। ऐसे करके उसी 50,000 में बचा करके अपना जो है पुण्य का भी काम कर रहा है, अपने फैमिली को भी दे दिया पढ़ाने लिखाने के लिए, खाना पीना के लिए भी, और क्या कहते हैं कुछ बचा के भी रख लिया। एक है कि उसको भी 50,000 मिला, वो तुम्हारी तरह उत्तर देगा कि वो हम दे देंगे पैसा घर वालों को, फिर वो जैसा खर्चा करेंगे। ऐसा तुम उत्तर दे रहे हो। तो तुम्हें सही तरह बताना चाहिए ना। तो दूसरा वाला क्या कर रहा है कि वही 50,000 दे दिया अब घर में, अब गया दारू शराब में आधा उड़ा दिया, आधा जो है इधर उधर के ऐसो आराम मांस मुर्गा में जाके उड़ा दिया, बाकी 200 लोगों के साथ सट्टाबाजी में उड़ा दिया। 10 दिन में 50,000 ख़त्म, और फिर आकर के रोग आ रहा है कि यार कहीं से बेटा फिर से पैसा ले आओ, बेटा फिर से ये कर दो वो कर दो, फिर से इधर उधर पैसा मांगना चालू। तो पैसा समस्या नहीं है, समस्या ये है कि पैसे का सदुपयोग करना आपको आता है कि नहीं। समझ पा रहे बातों को? अब देश में देखो कितना मतलब दिख ही रहा है कि बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी क्यों है, कैसे है? बेरोजगारी क्यों है, कैसे है? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इतना पढ़ लिख रहे हो, तुम्हें मैथ आता है, कंप्यूटर आता है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना, काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, तो तुम बेरोजगार हो। कैसे बेरोजगार हो तुम? तुम्हें पता है कि 140 करोड़ की आबादी है, इतने सारे युवा हैं, और सरकारी नौकरी हर एक को मिल नहीं सकती ना भाई। सरकारी नौकरी की पोस्ट मानो 100 है और भरने वाले लाख लोग हैं, तो बन पाएंगे कोई 100 ही लोग ना। तो जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे? भाई उनके पास अगर कोई स्किल है मैथ का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोटेक्नोलॉजी का, या किसी भी ब्रांच का नॉलेज अगर वो अपने समय में अध्ययन करते हैं तो बेरोजगार कैसे हो सकता है? तुम बताओ। कहीं ना कहीं से हाँ ये कह सकते हैं कि उसको पैसा कम मिलेगा, शोषण करेंगे सब, लेकिन वो कुछ ना कुछ पैसा तो कमा ही लेगा। आज एजुकेशन में देख रहे हो कि सरकारी नौकरी वालों को, जो टीचर हैं, टीजीटी पीजीटी इन सब के सरकारी गवर्नमेंटेड को 1 लाख जो है टीजीटी वालों को लगभग मिल रहा है।
और पीजीटी वालों को 1.5 लाख के आसपास है। लेकिन वही टीजीटी के टीचर जो है बन जाओ तुम प्राइवेट में 5,000, 4,000, 10,000, 9,000 ऐसे भिखमंगों की तरह दे रहे हैं। तो प्राइवेट में 9,000, 8,000 मिल रहा है, 7,000, 6,000, 2,000। तुम तो अभी गए थे ना सीवी देने, वहाँ कितना दे रहा था? दे रहा 500, 600, 1,000 रुपया में आकर के पढ़ा दीजिए हमको, दे रहा था ना तुमको। कौन सा स्कूल था वो? कोई स्कूल था ना, तो वहाँ तुम सीवी देने गए थे तो 1,000, 2,000 में तुमको रख रहा है। अब बताओ, तुम्हें इतनी अच्छी मैथ आती है, 1-2 हज़ार दे रहा है। अब ये चीज़ बेरोजगारी बेटा यहीं से चालू हो जाती है कि जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े संस्थान वाले पैसा दबा के रखना चाहते हैं और वो नहीं देना चाहते हैं। जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसके ऊपर वो पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं, कम से कम में रखना चाहते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है फेल हो जा रहे हैं। अब कम से कम में रखोगे तो कम से कम नॉलेज वाला टीचरों भी तो मिलेगा तुमको। 500, 1,000, 2,000, 4,000 टीचर, मतलब टीचर बनना ही एक अभिशाप हो गया है। जिसको देखो कोई टीचर नहीं बनना चाहता। टीचर क्यों नहीं बनना चाहता कोई? क्योंकि कमाई नहीं है। 2-4 हज़ार रुपये देंगे सब प्राइवेट सेक्टर वाले, और उसको सब बेरोज़गार ही कहते हैं। कह रहे बेरोज़गार ही तो है, कौन क्या बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। सबका कंपैरिजन किससे हो रहा है? पैसे से हो रहा है। जो जितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको उतना ज़्यादा अच्छा कहा जा रहा है, स्टैंडर्ड कहा जा रहा है। लोगों की सोच यही हो रही है ना। भले तुम्हारे पास नॉलेज कितना ही ज़्यादा हो, नॉलेज तुम्हारे पास कितना ज़्यादा हो, लेकिन वो जहाँ जा रहे हो अपना नॉलेज प्रदर्शन करने कि आज फलाना स्कूल में हम गए, टीचर बन जाएंगे। अरे सरकारी में 1 लाख मिल रहा है टीजीटी वालों को, कम से कम हमको 30-35 ही दे दें, जिससे कि हमारे घर का गुजारा चल जाए। 30-35 तो दूर की बात है, तुमको 10 भी कोई नहीं देगा जल्दी। और 10 देगा भी तो 8-9 घंटे तुमको रगड़ करके देगा। 8-9 घंटे रगड़ देगा कि नहीं, अच्छी खासी तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, खूब खटाएगा। और फिर वहाँ पे हंसी तुम्हारी निकल नहीं पाएगी। जो अभी रगड़ाई पे हंसी आ जा रही तुम्हारे कि यार, वहाँ हंसी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। वहाँ से तो एकदम बैटरी डाउन होकर के घर पहुँचोगे, और जो बची की जी ऊर्जा है वो 1 महीने में खा पी जाएगा तुम्हारा। और जब महीना ख़त्म होगा तो हाथ में 2,000 पकड़ा देगा। अब 2,000 में क्या खाओगे, क्या चलाओगे? फिर ये एक आशा रहती है कि वहाँ से कुछ कोचिंग में बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ 5-10 हज़ार क्या पता मिल जाए। इस आशा में वो घुसा रहता है। फिर वहाँ पर भी कहता है कि जो मालिक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल, वो कहता है कि 60%, 100% में से 60% आप रख लीजिएगा, 40% हमको दीजिएगा, तो ही आप हमारे बच्चों को कोचिंग में ले जाके पढ़ाइए। वहाँ पर भी वो तुम्हारे को ऐसी की तैसी कर देता है। 40% जो है क्या करता है, अपने पास ही तो रखता है। ऐसा चल रहा है। इस कारण से बेटा इतनी बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी क्यों है? क्योंकि जितने भी ऊंचे पोजीशन पर लोग हैं अधिकतर, वो सही सैलरी टीचर को नहीं देना चाहते। सारा पैसा वो दबा करके अपने पास ही रखना चाहते हैं। ताकि हमने अभी 1 स्कूल खोला है, अभी 2 स्कूल खोलेंगे, 10 स्कूल खोलेंगे, ऐसे पूरे इंडिया में हम स्कूल बनाते जाएंगे। मैं एक जगह पढ़ाता था, नाम तो स्कूल का नहीं मैं लूँगा, बदनाम नहीं करना चाहूँगा इस स्कूल को। वहाँ एक मैडम थी जो बेचारी एकदम समझ जाओ एकदम पतली दुबली हड्डी जैसी थी, और लेकिन उसको इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा था। एकदम हकीकत बात है, इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा था, इंग्लिश स्पोकन भी थी। लेकिन गरीब घर में जन्मी हुई थी, तो इस कारण से उसका शारीरिक पोषण सही तरह नहीं हुआ, तो एकदम पतली दुबली थी। तो इंटरव्यू दी, सब कुछ क्लियर की, और कॉलेज भी जो है एफिलेटेड है, 12 तक है, लेकिन उनको सैलरी 6,500-7 हज़ार बस। और वो उसके बूढ़े माँ बाप भी हैं, 2 छोटे भाई भी हैं, और यही बड़ी थी। तो बेचारी वो शोषण करा रही है, 6,500 में भी अपना शोषण करा रही है और पढ़ा रही है।
क्या करेगा, किस चलो 6,500 मिल रहा है, कहीं कुछ तो मिल रहा है, ये सोच करके वो उसको ज्वाइन कर लिया। उसका शरीर देखोगे ना, पूरी ये हड्डी, हाथ के ऐसे ऐसे सब, चेहरा ऐसे धंस गया, हड्डी उड्डी दिख रही, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा था उसके पास। मैं मिला हूँ, देखा। तो टीचर बनना आज के समय में इसीलिए कोई नहीं चाहता बेटा, क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, शोषण हो जाता है। देखो बहुत कम ही होंगे, जिससे पूछो आपका लक्ष्य क्या है, तुम ही लोगों से पूछता हूँ, बहुत कम ही है जो बोलते हैं कि मैं जो है टीचर बनना चाहता हूँ। सब यही बोलेंगे मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं PCS बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर अगर टीचर में बोलेंगे तो मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता हूँ। कोई भी ऐसे बच्चों से प्रेम हो इसलिए टीचर नहीं बनना चाहता। मजबूरी, कहते नहीं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी है कि चलो कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है तो चलो टीचर बन जाते हैं, इसलिए बनता है। अपने पैशन से कोई टीचर नहीं बनता है कि टीचिंग जॉब मेरा पैशन है, ये कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि पैसा नहीं मिलता है। और जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, अब जितने बड़े बड़े हैं संस्थान एजुकेशन के, अब वो टीचिंग का भी तो बिजनेस खड़ा कर ही दिए हैं। बहुत से चीज़ें हैं जो अब वो बच्चों को इकट्ठा खुद ही कर लेते हैं प्रचार करके, और फिर जो है खुद ही जो है टीचर के लिए निकालते हैं, और खुद ही जो है टीचर से साइन एग्रीमेंट करा करके रख लेते हैं नॉलेजेबल टीचर, और उनको 40, 50, 60 हज़ार पकड़ा देते हैं, बच्चों से लाखों करोड़ों पाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब एजुकेशन तो पूरा बिजनेस बन ही गया है। और जो सरकारी स्कूल वाले हैं उनका तो पता है, अधिकतर, सभी तो नहीं लेकिन अधिकतर सरकारी स्कूल वालों का अंगूठा लगाओ, पैसा पाओ और जाके घर में सो, यह सरकारी स्कूल में काम है। बच्चे कहाँ से टीचर की इज्जत करेंगे और कहाँ से जो है वो आगे भी बढ़ेंगे, ये स्थिति है बेटा। तो पैसा कमाना इतना कठिन इसीलिए हो गया वर्तमान समय में, क्योंकि जिस भी स्किल के लिए तुम जा रहे हो टीचिंग में, कोई पैसा तुम्हें देना नहीं चाहता, शोषण करते हैं सब वहाँ पर। तो जो पूंजीपति लोग हैं वो और पूंजी अपनी इकट्ठा करते जा रहे हैं, अमीर होते ही जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब ही होता चला जा रहा है। लेकिन देखो, किसी लड़के ने कहा, एक बार पूछा था कि सर लड़की से मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ। एक है, तुम नहीं हो, एक और भी था कोई, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा अरे यार, तुम लड़की के चक्कर में अभी दुखी हो, इतनी गरीबी में हो, तुम्हारे बाप मर गए हैं, तुम्हारी 3 बहनें हैं, एक माँ है, उनका भार तुम्हारे ऊपर है, उनका दायित्व तुम्हारे ऊपर है, उनका कर्तव्य तुम्हारा ऊपर है कि उनका देख रेख करना। तुम भार मान के करो, दायित्व मान के करो, कर्तव्य मान के करो, जैसे भी करना तो तुम्हें को है ना, क्योंकि तुम्हारी वो माँ बहनें हैं। और तुम्हें जो है सूझ रहा है इश्कबाजी। मैं ये कहता हूँ कि तुम गरीब हो तो तुम्हें ये सब सूझ कैसे रहा है? गरीबी अपने में इतना बड़ा मोटिवेशन खुद है बेटा कि तुम्हें ये सूझ ही नहीं पाएगा कि मैं ये सब करूं। ये सब विचार भी नहीं उठेंगे, और अगर ये सब विचार उठ रहे हैं तो निश्चित है कि तुम अपनी गरीबी में इतने ज़्यादा नीचे तल पे गिर चुके हो कि तुम्हें अपनी गरीबी का भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैं इस गरीबी में हूँ। केवल गरीबी का एहसास तभी हो रहा है जब दुख आ रहा है, उससे पहले गरीबी का एहसास ही तुमको नहीं हो रहा है। जब दुख आ रहा है, बीमार घर में पड़ जा रहा, पैसा नहीं है दवा के लिए, तो गरीबी का एहसास हो रहा है। लेकिन जब इश्कबाजी कर रहे हो, लड़की के चक्कर में फंस रहे हो, तो तुम्हें गरीबी का एहसास नहीं हो रहा अपने उसी समय मैं गरीबी बेटा एक ऐसी चीज़ है कि अपने में एक मोटिवेशन है। कोई तुम्हें दूसरा मोटिवेट करेगा कैसे यार? कोई कर नहीं सकता। गरीबी ऐसी चीज़ है कि वो तुमको ऑटोमेटिक मोटिवेट कर देगी।
तुम खुद सोचो कि तुम 4 दिन से भोजन नहीं किए हो, ठीक है। अब तुम जिससे भी प्रेम करते हो, लड़की आ गई, अब तुम उस लड़की के पीछे भागोगे कि पहले खाना चाहिए होगा तुमको। सोचोगे कि शादी करें इस लड़की से, तुम खुद 4 दिन से खाना नहीं खा पाए हो, सोच पाओगे कि इस लड़की से शादी करें? कभी ये विचार आ ही नहीं सकता। और अगर ये विचार आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम गरीब हो। तुम झूठ बोल रहे हो, साफ साफ बात है। और तुम सच में गरीब हो और फिर भी ये विचार आ रहे हैं, तो तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हारे पास ऐसा कह सकते हैं कि दिमाग ही नहीं है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। ऐसा तुम भले अपने आप को कुछ भी लगाते होगे, लेकिन तुम हो एकदम गधे। गरीबी अपने में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इतने सारे मोटिवेटर खुल गए हैं। एक लड़का है, सर मुझे कुछ ऐसा बोलिए कि मोटिवेशन दीजिए कि मैं पढ़ने लग जाऊं, मेरा पढ़ने में मन लग जाए, मुझे मैथ आ जाए, साइंस आ जाए, फिजिक्स आ जाए, मैं भी आपकी तरह पढ़ने लग जाऊं, मैं भी नॉलेज सीख लूं। मैंने बोला कि तू इतने गरीब घर का है कि तुझे अपनी गरीबी देख करके मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? अपने बाप को देख रहे हो कि टूटी हुई चप्पल पे जा रहे हैं काम करने, तुमको नया चप्पल ला करके दे रहे हैं, पहना दे रहे हैं, और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई के लिए। किसी भी मोटिवेटर की तनिक भी आपको ज़रूरत नहीं है बेटा, अगर आप गरीब हो तो। गरीबी अपने में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जिस दिन हर गरीब आदमी को इस गरीबी का महत्व समझ में आ जाएगा कि गरीबी अपने में एक हमारे लिए वरदान भी हो सकता है, अगर हम इसकी गहराई को समझ जाए, तो इधर उधर लड़की लड़का के चक्कर में फंसने से ही बच जाएगा। फंसेगा ही नहीं वो। उसके बाद फंसने का, देखो कौन फंसता है? जिसके पास पैसा है। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको कौन लूटेगा बताओ तुम? कोई लूट पाएगा? अब उसको चाहिए मोटिवेशन, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए। अरे एक मीटिंग खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हो, दूसरी मीटिंग का उधार लेके खा रहे हो, 4 जगह से उधार इतना पड़ा है तुम्हारे सर पे, और तुम्हें मोटिवेशन चाहिए अब भी पढ़ाई के लिए? नालायक हो तुम पूरे। जब भी कोई भी लड़का गरीब घर का पढ़ना चाहता हो बेटा, तो वो अपनी गरीबी बस याद कर लेना, तो ईमानदारी से पढ़ने में मन लग जाएगा। जब मुझे पढ़ाई करना है और कुछ करना है अपने लिए, अपने देश के लिए। अपने देश के लिए छोड़ो, बाद में पहले अपने लिए तो कुछ कर ले, कुछ पैसा कमा ले, खा पीने ले। अपनी बहन के लिए देख, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, भूखे हैं 2-4 दिन से। ये अपने में तुम्हारे पास घर ही में इतने सारे मोटिवेटर के सामान पड़े हुए हैं, कौन बाहर तुम मोटिवेशन ढूंढते फिर रहे हो यार? कोई हमको मोटिवेट करे और हम पढ़ने में हमारा मन लग जाए। वो नकली मोटिवेशन है, कुछ पल के लिए रहेगा और 1 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो तो गरीबी ही है ना, उसको तुम क्यों नहीं देख रहे हो? उसको ध्यान से देखो तो फिर पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ये सारी लड़कीबाजी सब खत्म हो जाएगी। ये सब दिमाग में दूर दूर तक आएगा ही नहीं बेटा। और अगर आ रहा है आपके दिमाग में, मतलब आपको खुद अपने ऊपर ही दया नहीं आ रहा है, तो दूसरा क्या दया करेगा? आप अपने ऊपर खुद नहीं दया करोगे तो कोई दूसरा कहाँ से करेगा? आप दरिद्री में जा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, और आपको सवार है क्या कि लौंडियाबाजी करें, गर्लफ्रेंड बनाएं, और गर्लफ्रेंड लड़की है तो बॉयफ्रेंड बनाए। मरे जा रहा है बाप पैसा इकट्ठा करके बेटी की शादी के लिए, बेटा को पढ़ाने के लिए मरा जा रहा बेचारा, टिड्ढा हुआ जा रहा है, आँख की रोशनी कमज़ोर हुए जा रही है, एक जूस गिलास भी नहीं पी पा रहा है बाहर जाके कि डॉक्टर कह रहा है कि थोड़ा आप हरी सब्जी खाइए। अब हरी सब्जी अपना खाने के लिए उसके पास कहाँ से खाए? अपने बच्चों को ही पेट काट के खिला दे रहा है। फिर भी लड़कों को क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए बाहर से, बाहरी दुनिया से। तुम्हारे घर में इतने सारे मोटिवेशन करने वाले हैं
इमेजिन करो कि तुम्हारा भाई 3 दिन से भूखा पड़ा है बिस्तर पे। इमेजिन करो बेटा, छोटा भाई है वो तुम्हारा, 6-7 साल का है। क्या तुम उस समय गर्लफ्रेंड से अपने बात कर पाओगे? और तुम कैसी हो, चैटिंग पैटिंग जो होती है, फालतू बातें, वो कर पाओगे? तुरंत उसका आएगा फ़ोन या कुछ भी, काट दोगे और सबसे पहले ये सोचोगे कि मेरे भाई के भोजन की व्यवस्था मैं कहाँ से करूँ, अगर इंसान होगे तो। मतलब ये मोटिवेशन तुमको कौन कर रहा है? ये गरीबी तो कर रही है कि कुछ करना पड़ेगा अब। लेकिन अगर तुमको अपनी दयनीय स्थिति पर भी अपने ऊपर ही दया नहीं आ रहा है, बताए नहीं, वो 3 बहनें छोटी छोटी, माँ है, गरीबी स्थिति में है, लेकिन फिर भी उस लड़के के ऊपर इतना दायित्व है कंधे पर, लेकिन फिर भी उसका मोहजाल भ्रम जग नहीं रहा है, वो उसी में लिप्त होता चला जा रहा है। और वो समझ भी रहा है, ऐसा नहीं कि मूर्ख लड़का है, समझ भी रहा है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, घर में गरीबी और बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अपनी आसक्ति को वो छोड़ नहीं पा रहा है। और फिर उससे अभी शादी करके 4 और पैदा कर देगा और एकदम गरीबी के तल पे नीचे जाके धंस हो जाएगा। तुम अपने गुरुजी की फीस नहीं जमा कर पा रहे हो, अपने भाई के लिए तुम 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हो, अपने लिए नहीं कर पा रहे हो 2 वक्त की रोटी, तुम्हें ये सब सूझ रहा है? अरे कुछ पा जाओ, कुछ पैसा आ जाए, फिर ये सब करो, लड़की से शादी कर लो तो सही भी है। अरे फीस नहीं जमा कर पा रहे हो, भाई तुम्हारा, भाई को तुम अपना नहीं खाना खर्चा उठा पा रहे हो, तुम ये सब कहाँ से सोच रहे हो कि लड़की से बात करें, ये करें, वो करें? इसीलिए तो उस लड़की ने एकदम परफेक्ट जवाब दिया तुमको कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब इससे बड़ा मोटिवेशन तुमको और क्या चाहिए यार? गरीबी बता तो दी, अपने में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। किसी की भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, गरीबी अपने में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अगर बताऊं तो मेरे जो पिताजी थे, वो जब 3 साल के थे तब उनके पिताजी गुजर गए, और मेरी जो दादी थी, मतलब मेरे पिताजी की माँ, वो समझ जाओ भिक्षा मांग मांग करके खाना ला करके खिलाती थी। तब मेरे पिताजी जो है जॉब और पापा है, वही भिक्षा मांग मांग के दादी खिलाती थी। तो बेटा गरीबी अपने में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, किसी और मोटिवेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा अगर तुम ध्यान में रखोगे तो कभी तुम भ्रष्ट हो ही नहीं पाओगे। आदमी को अपनी औकात अगर पता है, अपनी औकात तुमको पता है कि मैं 5 किलो ही सामान उठा सकता हूँ या 50 किलो उठा सकता हूँ, तो तुम ये थोड़ी कहोगे भौकालबाजी में जाकर कि मैं 100 किलो उठा दूँगा। अब भौकालबाजी में जा कर के करोगे तो उसका खामियाजा भी बेइज्जती होगी ना। कभी तुम्हें बुला लिया गया उठाने को और उठाने गए 100 किलो और हक दिए वहीं पर धड़ाक से, हो गया सारी भौकालबाजी एक झटके में ख़त्म हो गई कि नहीं? बताओ। अधिकतर ये भौकालबाजी कहाँ से लड़के करते हैं? जब कोई लड़की सामने से गुजरती है, खास करके जिससे वो लव करता है, वो जब गुजरती है तो उसके बाल देखते हो ऐसे ऐसे होने लगते हैं, हाथ जो है अपने आप बाल खोपड़ी पे ऐसे ऐसे, और मुंह से सीटी भी थोड़ा निकल जाती है, मुंह से सीटी भी निकलने लगती है, और फिर उसकी चाल ढाल देखते हो एकदम रूहानी चाल में चलने लगता है कि अब इससे बड़ा तो कोई जेम्स बॉन्ड है ही नहीं कोई, ऐसी चाल वो चलने लगता है। भूल ही जाता है कि अरे अभी घर में शाम को खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अभी किसी से जाके उधार मांगूंगा तो खाऊंगा। फिर भी अपनी जेम्स बॉन्ड जैसी करतूतें वो छोड़ता ही नहीं है, और सोचता है कि समाज कितना गंदा है, हम पे कोई दया नहीं कर रहा है। अरे कैसे तुम पर कोई दया करेगा? तुम खुद अपने ऊपर दया नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर दया करेगा? तुमको अपनी गरीबी पर खुद जो है दया नहीं आ रही है, तो तुम ये उम्मीद रख रहे हो कि कोई दूसरा समाज जो है आकर के तुम पर दया करेगा?
आधा से ज़्यादा बेरोजगारी की यही कारण है। जिस दिन सारे गरीबों को यह एहसास हो जाए कि हम गरीब हैं, हमें पढ़ना चाहिए और उठना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, बेईमानी के रास्ते से नहीं, उसको बस इतना एहसास हो जाए और यह एहसास बना रहे और हमें ईमानदारी से ही पैसा कमाना है, गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। गलत काम से तो हम पैसा कमाएंगे ही नहीं, बस तो उसकी गरीबी अपने आप मिटने लगेगी, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ मोटिवेशन में परमानेंट जम चुका है कि मैं मेहनत करना है, मुझको पढ़ाई करना है और मुझे कुछ ना कुछ अच्छा पोजीशन पे आसीन होना है, तभी उसकी गरीबी मिटेगी भी। और इस उम्मीद में वो बैठा रहेगा कि सरकार जो है हमारे लिए निकाले पोस्ट या कोई प्राइवेट में अच्छी जगह पोस्ट मिल जाएगी, इधर उधर दे दा के ऐसे वैसे, तो कभी नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो बातों को बेटा अतुल जी? तो इस चीज़ को ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत है, कि है ज़रूरत। तो वो भी मेरा एक स्टूडेंट है जो मैंने बोला, तो समझ तो गए ही होंगे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस समय वो जेम्स बॉन्ड से कम नहीं समझ रहा अपने आप को, लेकिन उसकी औकात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि बेचारे की क्या स्थिति है। मुझे तो दया आ रहा उस पर, लेकिन उसको अपने ऊपर दया नहीं आ रहा। वो तो कॉलर खड़ा करके चल रहा है, कह रहा है आई एम समथिंग, डिड यू नो। जो भी मिलता है उससे कहता है। समझ पा रहे हो? अब जैसे एक मूवी में अभी KGF में क्या दिखाया गया कि एक लड़का था गरीबी से, में जो है KGF मूवी मैंने देखी है, उसमें क्या था, गरीबी से पला बड़ा था, उसकी माँ बेरोजगारी करती थी, फिर मर गई बेचारी दवा के अभाव में। फिर उसका लक्ष्य हो गया पैसा। अरे पैसा तो लक्ष्य हो गया ठीक है, लेकिन वो किसी भी ढंग से किसी भी तरीके से बस पैसा ही पाना चाहता था, किसी भी तरीके से पैसा पाना चाहता था। बताओ, अरे पैसा तुम ईमानदारी से भी तो कमा सकते थे ना। तुम ईमानदारी से 10-15 हज़ार कमाते ठीक था, तुम्हारी माँ खुशी होती, लेकिन वह किसी भी तरीके से बस वो पैसा पाना चाहता था। सोने की खदान ना जाने क्या क्या करने लग गया, किसी भी तरीके से बस वो पैसा ही कमाने में लग गया। अरे उसके लिए तो समुद्र भी छोटा पड़ गया था। उसमें फिल्म में बोला गया था ना कि अब इसके लिए समुद्र भी छोटा हो गया है। वासना और इच्छा इतनी प्रबल है उसकी कि उसके लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया था। सोना ही बस चाहिए था। एक सोना चोरी हो गया तो जाके थाने को उड़ा दिया। अब बताओ, ऐसे आइडियल अगर बनेंगे युवाओं के तो क्या होगा। एक सोना चोरी, उसके इतना सारे सोना रखा है और बोल रहा है एक सोना चोरी हो गया। अब इतनी लालचपना उसके अंदर सोने के लिए भरा हुआ है। सोना समझते हो ना, नींद वाला सोना नहीं कि सो गए। गोल्ड, एक पीस गोल्ड गायब हो गया तो जा करके पुलिस थाने को उड़ा रहा है। इतने सारे मासूम जो पुलिस वाले हैं उनको उड़ा रहा है, मार रहा है। ये मोटिवेशन बन जाए अगर युवाओं के बन रहे हैं तो युवा जो है फिर यही काम धंधे करेगा। तुम्हारा भाई ये तो कहता था ना कि अब यही बनेंगे हम और ऐसे करके घर अपना जो है बनाएंगे। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, मेहनत करना आता नहीं है, कौन इतनी मेहनत करे। तो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि तमंचा निकालो, ये करो वो करो, पूरा घर हड़प लो दूसरों का। दूसरा 50 साल में कमा करके जो इकट्ठा किया है तुम तमंचा लगा के गलत काम करके उसका पैसा लूट लो। यही तो है ना। तो आइडियल भी देखो कैसा बनाया जा रहा है, मूवी में भी कैसे दिखाया जा रहा है और कितना सुपर हिट हुआ मूवी। बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ है। इतना अच्छा कि कुछ लड़के उसका टोन भी लगाने लग गए थे, लगाते ही अभी भी, और अपने आप को KGF रॉकी भाई,
अब जो भी हो, रॉकी भाई हो या चड्डी भाई हो, मैं तो नहीं जानता उसको, लेकिन जो भी हो, जब तक युवा का ये लक्ष्य नहीं होगा कि मुझे पैसा 10-20 जो भी है ईमानदारी से ही कमाना है, तो फिर वो गलत रास्ते पे जाएगा, गलत रास्ते से पैसा कमाएगा, खुद भी जो है दुखी होगा और अपने परिवार को भी दुखी करेगा। तो फिल्मी दुनिया में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि एक पल में हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर गया, फिर स्टाइलबाजी से गया। तेरे को क्या चाहिए रे? पैसा। वो लड़का जो है इतना कितने कद का रहता है? 3 फीट का 2 फीट का रहता है ना। तेरे को क्या चाहिए रे? पैसा। अब उसको डायरेक्टर सब सिखाया हुआ है कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, उसको वो सिखाया, सबको डायरेक्टर चला रहा है ऐसे एक्टिंग करनी, क्योंकि डायरेक्टर को भी क्या चाहिए? पैसा। अब डायरेक्टर को पैसा कैसे मिलेगा? जब पब्लिक जो है बोलेगी पैसा देगी तभी तो मिलेगा ना। पब्लिक देखेगी कब? जब ऐसे नाटकें किए जाएंगे, नौटंकियाँ बाजियाँ की जाएंगी, कुछ मार धाड़ कुछ ऐसा हो कि पब्लिक देखे, है कि नहीं? तो मूवी में जो भी चलता है उसको लोग देख करके उसको रियलिटी मान लेते हैं और रियलिटी मान करके फिर वैसा आचरण करने लगते हैं। यानी मूवी वाले लोग जो है स्टूडेंट के क्या हो गए हैं? गुरु हो गए हैं। तो जब नकली लोग, नकली हीरो गुरु हो गए हों, असली हीरो को दूर दूर तक कोई देखना नहीं चाहता, नकली हीरो को अपना गुरु मान लिए हैं, तो ये खुद भी क्या बनेंगे? नकली ही तो बनेंगे ना। तुम्हारा भाई जो है 17 साल का था ना जब बोला था, अब हम भी रॉकी भाई बनेंगे हैं, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया है। बताओ यार कैसे जो है आगे बढ़ेगा? बताओ ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? आधे तो फिल्म ही देख करके कहेंगे अब हम भी ऐसे, हमें भी चाहिए सोना चाहिए, हमें भी चाहिए पैसा चाहिए, सोना गोल्ड चाहिए, समुद्र छोटा पड़ जा रहा है। ऐसा जो है एक्टिंग जो है दिखाते हैं चूतियापा कि उसको देख करके बुद्धि भी नहीं जगती है। वो अपने आप को किसी रॉकी भाई से कम नहीं समझने लगता है। रॉकी भाई तो पूरा सेट किए हैं कि 1 लात मारेंगे तो 10 को गिरना है। सारा डायरेक्टर समझाया है कि ये 1 लात मारेंगे तो आप 10 को पीछे गिरना है जा करके। अब ये भी जाते हैं, मारते हैं 1 लात तो पकड़ के खींच करके टांग फेंक देता है। हो गए रॉकी भाई, बन गए एक झटके में। अरे केवल रॉकी भाई, केजीएफ नहीं, अधिकतर हर फिल्मों का यही हाल है। चाहे जौन सी मूवी आ रही हो, पैसा कमाना है, कुछ भी कमाना है तो ऐसी मूवी का नाम रखो कि लोग जो है देखें। अब आदि पुरुष नाम रख दिए एक में, फिर वहाँ पर चमगादड़ जैसे सारी लंका सब बना दिए, काला काला सब। कुछ नया दिखे भाई, है कि नहीं? नया दिखे तो नया अपना नाम रखो। राम जी रामायण को उसमें क्यों जोड़ रहे हो? तो उसमें जो है सब अपनी अपनी कल्पना करके जोड़ लेते हैं। तो ये चीज़ समझ पाए आप?